सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। धुरधाम तक पहुंचना, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। धुरधाम तक पहुंचना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है निज धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। वेद शास्त्रों में और अन्य तमाम ग्रंथों में नाम की महिमा गाई गई है। महात्मा लोग भी नाम की महिमा का बहुत वर्णन करते हुए सुने गए। उन सब बातों को पढ़ने और सुनने में ये तो समझ में आता है कि हमें नाम शब्द की कमाई करनी चाहिए, किंतु वो नाम क्या है ये कोई नहीं जानता। नाम माने शब्द के। अब शब्द के कई प्रकार होते हैं, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, अनाहत। वर्णात्मक तो जो बोलने लिखने में आते हैं और उनसे अक्षर ज्ञान होता है। ध्वन्यात्मक जो घंटा वगैरह के शब्द जो किसी के ठोकर से या टकरा कर होता है। एक होता है अनाहत, जो बिना ठोकर या चोट के रात दिन होता रहता है, और यही है असली शब्द। यह शब्द भी कई प्रकार का होता है। यह शब्द गुरु की कृपा से खुलता है, और जब खुल जाता है तो अंतर का मार्ग या सूक्ष्म मार्ग मिल जाता है, जिसका अभ्यास करने से मनुष्य सद्गति प्राप्त करता है और धुरधाम तक पहुंच जाता है। जब ये शब्द खुल जाता है तो अंतर का मार्ग या सूक्ष्म मार्ग मिल जाता है, जिसका अभ्यास करने से मनुष्य सद्गति प्राप्त करता है और धुरधाम तक पहुंच जाता है। तो शब्द का इशारा वेद शास्त्रों में, कुरान, बाइबल ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब में किया गया है, और लगभग सभी ऊंचे दर्जे के महात्माओं की वाणियों में इसका वर्णन मिलता है। तो गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं कोई। शब्द कमावे सो गुरु पीरा, उन चरणन का ही अधूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तुम तन मन से। तो पूरे और सच्चे गुरु की यही पहचान है कि वे हमारी आत्मा को अनहद शब्द के साथ जोड़ देते हैं। जिससे ऐसा गुरु मिल जाता है, वह शब्द को पकड़ कर चढ़ाई करना शुरू कर देता है। तो कह नानक जिस सतगुरु पूरा, बाके ताके अनहद तूरा। कह नानक जिस सतगुरु पूरा, बाजे ताके अनहद अहनद तूरा, अहनद तूरा। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कह नानक जिन सतगुरु पूरा। तो वो अनहद शब्द ही, अनहद ही है, अनहद शब्द ही अनंत और कभी बंद ना होने वाला है। तो अपनी साधना द्वारा उन सब विचारों को अंतर्मन के अंतर स्तर से निकाल कर बाहर करना पड़ता है। साथ ही कोई उस प्रकार के नए विचार ना आने पाए, इसके लिए भी प्रयत्नशील रहना पड़ता है। चाहे वो निष्काम रहकर करें, चाहे भगवत दर्पण बुद्धि द्वारा करें या और विधि द्वारा करें, जो योग साधन में वर्णित है। इस प्रकार दोहरी क्रिया चलती है, और इनमें एक जन्म नहीं अनेकों जन्म लग सकते हैं। किंतु इस प्रकार की धारणा बना लेना और अपने आप पर कुठाराघात करना है। हमारा प्रयत्न तो यही होना चाहिए कि हमें ऐसी जीवन में अंतिम लक्ष्य, अपने अंतिम लक्ष्य अर्थात भगवत प्राप्ति करनी है। तो ऐसा कृत संकल्प होकर रण संग्राम में योद्धा की भांति या तो विजय प्राप्त करूंगा, या फिर लड़ते लड़ते अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। ऐसे अवसरों पर संकट भी बहुत आते हैं। मार्ग में न जाने कितने प्रकार के रोड़े भी अटकते हैं, किंतु ये सोचते हुए कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अपने मार्ग पर गिरते पड़ते उठते बैठते, किंतु हंसते हुए साहस के साथ चलते रहना चाहिए। इष्ट पद की प्राप्ति होने तक अथक परिश्रम और अटूट धैर्य से भगवान का सहारा, भरोसा और आसरा लिए बढ़ते रहना चाहिए। पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं।
अपने सम्मुख अपना इष्ट और उसको पा लेने की लालसा लगी रहे। जब हृदय में उमंग तरंग उठती रहती है और मन श्रद्धा विश्वास से उत्प्रोत रहता है, तो परिश्रम की कठिनाइयों का पता नहीं चलता, क्योंकि आंखों के सामने अपने प्रियतम से मिलने की मीठी मीठी याद हमारे अंतर में उत्साह उल्लास और साहस की उमंगें तरंगें उमड़ती घुमड़ती हुई सारे शरीर में स्फूर्ति शक्ति और सामर्थ्य की सिंचन करती रहती है। तो ऐसे अवसरों पर मार्ग के कष्टों और कलेशों का तनिक भी ध्यान नहीं आता और हर समय चले चलो बढ़े चलो की ही लगन लगी रहती है। तो जो बटोही हैं इस मार्ग के, उनको अवश्य इसका अनुभव होता है। उन्हें चाहिए कि अपने संगी साथियों में इस प्रकार की कूक भरते रहें और अपनी इष्ट पूर्ति के साथ दूसरों को भी साथ साथ चलने की प्रेरणा देते रहें, जिससे वे भी केवल परिचित ही ना हो बल्कि जीवन की को सफल बनाने की साधना पर चलकर जीवन को सार्थक बना सकें। क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत कठिनता से प्राप्त होता है और यह मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जो सब योनियों से श्रेष्ठ है, और इस योनि में ही मनुष्य निज प्रयास द्वारा जीवन को सार्थक बना सकता है। शेष योनियाँ तो भोग योनियाँ हैं, अतः समूल्य मानव जीवन को पाकर इसे सार्थक बनाना ही मानव का परम कर्तव्य है। क्योंकि जीवन सरल सुंदर सत्य सौम्य साधारण निर्भय निर्लेप निश्चल निरपराध होना चाहिए, जैसे बालकों का होता है। ऐसे मनुष्य को जानना समझना भी कठिन है, बिल्कुल दुनियादार लगता है। केवल यही समझ में आता है कि यह तो बहुत सीधा सरल आदमी। इस प्रकार अत्यंत साधारण रूप से साधक अभ्यास करता हुआ अपने इष्ट पद को प्राप्त कर लेता है। तो इष्ट पद की जानकारी और समझबूझ सबको नहीं होती, यह तो किसी के पूर्व संस्कार हों वही जानता और समझता है, या फिर गुरुजन उसका दिग्दर्शन कराते हैं, वरना असली इष्ट पद लोग कम ही समझते हैं। तो भगवान दया कृपा करें कि हम सबको अपने अपने गुरुओं से सच्चा प्रेम मिला है, जिससे हम सब साधन संपन्न होकर उसकी गोद में जा विराजें। ये सब ईश्वर की कृपा से ही संभव है। क्योंकि ऐसे अवसर पर जब आदमी की जान की बाजी लगानी पड़ती है, वो भी अपने आप को उस समय भूला हुआ रहता है और तभी वो ऐसे जान जोखिम के अद्भुत कार्य करने में सक्षम होता है। और उस समय मानो साक्षात भगवान ही उसके माध्यम से ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं, तो उस मनुष्य को भक्ति सेवक की उपाधि से विभूषित किया जाने लगता है। भगवान की महिमा परम्पार है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये सब बातें चरितार्थ होने लगती हैं। कर्ता धर्ता तो वही परमपिता परमात्मा है, किंतु जब मनुष्य अपने को कर्ता धर्ता मानता है तो फिर उसको उसका भोग भी भोगना पड़ता है। कि गहना कर्मणो गति, गहना कर्मणो गति, साधारण मनुष्य के समझ के परे की बात है कि वो क्या है, कैसा है और कैसे सब कार्य और व्यवस्था करता है। क्योंकि दीन सवन को लखत है, दीन नहीं लखे न कोई, जो रहीम दीन नहीं लखे दीन बंधु सम होय। जो प्राणी दुखी होकर चारों ओर से निराश होकर उनकी ओर आशा भरी दृष्टि लगाकर पुकारता है, तो वह परमपिता जिनको लोग निराकार निर्लेप और निरी कहते हैं, दौड़े चले आते हैं उस आर्थ की पुकार सुनकर। फिर वो तनिक भी विलंब नहीं करते। तो ऐसे कृपालु दयालु और करुणा सिंधु हैं, वही दीनबंधु कहलाते हैं। उनको दीनों की असहायों की और जो निरे निराश्य हैं का आर्तनाद द्रवित कर देता है। जैसे वे हो वैसे वो अवलंब प्रकट हो जाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। धन्यवाद।